हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने वीडियो में हम बात करेंगे कल यानी कि 17 जून के दिन किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। आज के दिन का जो मार्केट था वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया और खासकर जिस तरीके से ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद एक तेज शार्प गिरावट देखने को मिली। जिस तरीके से इंडिया चाइना के बॉर्डर पे जिस तरीके की न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दी, जिस तरीके का तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो 1 बजे के आसपास जब मार्केट में वो न्यूज आती हुई दिखाई दी तो आप देख सकते हैं शार्प जो गिरावट थी वो ऊपरी लेवल से हमको देखने को मिली। 9728 का जो लो है वो लगता हुआ दिखाई दिया फाइनली हमको, लेकिन फिर निचले लेवल से रिकवरी भी अच्छी खासी आती हुई दिखाई दी। जब बात चलती हुई दिखाई दी कि जो बात चल रही है वो पॉजिटिव वे पे होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये सारी चीज़ों के बाद मार्केट फाइनली जाके 9900 के ऊपर जाके बंद होने में कामयाब रहा। 100 पॉइंट की तेजी थी आज के दिन मार्केट में। 10,014 का हमने ओपन देखा और उसके बाद 10,046 तक का हाई लगता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं 300 पॉइंट से ज़्यादा की रेंज में निफ्टी आज के दिन कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, खासकर फाइनेंशियल स्टॉक देख सकते हैं। HDFC बैंक 4% उछलता हुआ दिखाई दिया। HDFC लिमिटेड में लगभग 4% की तेजी थी। ICICI बैंक 3.5% तेज था। JSW स्टील में 3% की तेजी और हिंडाल्को में भी यहाँ पे लगभग 2.25% तक की तेजी देखने को मिली। लेकिन नतीजे खराब आने का टाटा मोटर्स की जम के पिटाई होती दिखाई दी। 6% तक स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया। इंफ्राटेल में भी 3% तक की गिरावट थी। वहीं बात करें इंडसइंड बैंक में भी 3% तक की गिरावट देखने को मिली और 2.25% तक टेक महिंद्रा टूटा और एक्सिस बैंक में भी लगभग 2.5% तक की फिर कमजोरी देखने को मिली। लेकिन अब बात कर ले अगर कल के लिए किस तरीके के क्लू मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव जो क्लू है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी डाउ जोन्स जो काम काज करता हुआ दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 778 पॉइंट ऊपर है। 3% आपको इंडेक्स ऊपर दिखाई देगा डाउ जोन्स का फ्यूचर्स, और S&P 500 और नेस्डैक भी 2 से 2.5% तक आपको तेज दिखाई देंगे। यूरोपियन मार्केट की भी अगर यहाँ पे हम बात कर ले तो यूरोपियन मार्केट भी जो है लगभग 2.5 से 3% तक की पॉजिटिविटी के साथ कामकाज कर रहे हैं और हमारा मार्केट भी लगभग 9978 के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई दे। तो जो क्लू है कल के लिए वो यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरीके से कल रात को फेड ने अनाउंसमेंट किया कि वो अमेरिका में कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो भी अब खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद एक तेजी देखने को मिली हमको निचले लेवल से कल के ट्रेडिंग सेशन में। नीचे से कल जब हम बंद हुए थे तो 250 500 600 पॉइंट डाउन नीचे था, उसके बाद ऊपर 200 300 पॉइंट जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद आज भी यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 700 800 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के चांसेस डाउ जोन्स में देखने को मिले, तो कल डेफिनेटली हमारे लिए जो क्लू है वो पॉजिटिव है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रात को किस तरीके से डाउ कामकाज करता है और क्लोजिंग कहाँ होती है और कल के लिए जो संकेत है उसके ऊपर। लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा पे अगर हम नजर डालने की कोशिश करें निफ्टी के कि जो परसों एक्सपायरी होने वाली है उसमें ऑप्शन चेन डेटा किस तरीके के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन चेन डेटा में आपको साफ संकेत दिखाई देंगे कि पुट और कॉल दोनों ही साइड जो है, कॉल राइटर्स तो पुट राइटर्स का जोर आपको आसानी से देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मार्केट में एक तेज गिरावट देखने को मिली तो 10,000 के लेवल की अगर मैं बात कर लूँ सबसे पहले, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 4 डिजिट से 5 डिजिट के बीच का डिफरेंस है 10,000 और 9,000 के बीच में। 28,75,000 शेयरों का एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट है और 5,91,000 शेयर आज के दिन जुड़ते हुए दिखाई दिए। आज भी हमसे 10,000 पार नहीं हो पाया और 10,000 में जाके हम अटकते हुए दिखाई दिए, तो 10,000 अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कल मार्केट 10,000 को पार कर पाता है कि नहीं, लेकिन 28,75,000 शेयरों का एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। 10 100 की बात कर लें तो 3,87,000 शेयर आज जुड़े हैं और 18,82,000 शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है और 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा 10,200 पे, जहां पे 6,14,000 शेयर आज ही जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल के लिए 10,000 से 10,200 फिर से कंजेशन जोन होती हुई दिखाई देगी। लेकिन सपोर्ट की बात करें, आज जिस तरीके से हम 9800 के भी नीचे जाते हुए दिखाई दिए थे लेकिन फाइनली रिकवर होकर 9900 के ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। 9900 का जो पुट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 5,83,000 शेयरों का नया ओपन इंटरेस्ट आज जुड़ा, टोटल जो आई हो गई 11,71,000 शेयरों की। तो पुट राइटर्स यहाँ पे थोड़े कॉन्फिडेंस है डाउ जोन्स को देख के और साथ ही साथ जिस तरीके से पॉजिटिव वे चलते हुए दिखाई दे रही है, इंडिया चाइना के बीच में जो टॉक्स होती हुई दिखाई दे रही है, अगर वो पॉजिटिव रहती है तो उसके कॉन्फिडेंस में पुट राइटर्स ने यहाँ पे पुट राइट किया है 9900 का पुट को
और मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे शायद फिर से अपसाइड आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। और बात करोगे 9800 के पुट पे, तो 9800 के पुट पे 17 लाख शेयरों का अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। 5,21,000 शेयर आपको यहाँ पे भी कल के लिए जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक पुट राइटर्स की तरफ से भी कॉन्फिडेंस ठीक ठाक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो रेंज है कल के लिए भी दोस्तों आप मान के चल सकते हो 400 पॉइंट की बड़ी रेंज को, तो आप सबसे पहले दिमाग में रखिए कि 9800 डाउन साइड और 10,200 अपसाइड, ये दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें तो इस एक्सपायरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिसके बीच एक्सपायरी होने की उम्मीद ज़्यादा है। 9700 के जो पुट है वो लास्ट उम्मीद होगी यहाँ पे, जहाँ पे 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 1,02,000 शेयर का जो नॉमिनल इंटरेस्ट है वो आज के दिन जोड़ता हुआ दिखाई दिया है। 9700 टूट गया, उसके बाद तो दोस्तों सीधा 9500 के जो दर्शन है वो होना तय है यहाँ पे। तो आपको फिर 25 लाख शेयर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो अभी की जो ब्रॉड रेंज निकल के आ रही है, जो तरीका है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है मार्केट के लिए। जिस तरीके से वॉलेटिलिटी होती हुई दिखाई दे रही है, पैसा कमाना कितना आसान नहीं है यहाँ पे, ये आपको समझ आ गया होगा। स्टॉक मार्केट में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी अब होती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर खुलते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे खुलते हैं, ऊपर चले जाते हैं। इंट्राडे में ऊपर नीचे कितने मूव हो रहे हैं कि दोनों तीनों साइड, हर साइड, जिस भी साइड आप कोई भी ट्रेड ले, आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए दिखाई देंगे। और बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल ट्रेड जो है मार्केट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो 9800 से लेकर 10,200 की रेंज है वही इस हफ्ते के लिए भी और साथ ही साथ कल के लिए भी जो रेंज होती हुई वो दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर लूँ बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी की रेंज जो है वो कल के लिए किस तरीके की दिखाई दे सकती है, क्योंकि अब ब्रॉड मूव जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। आज के दिन हमारी जो क्लोजिंग हुई है 20,300 के आसपास होती हुई दिखाई दी है। फाइनली हम 20,000 के ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन 19,500 तक आज फिर से एक बार हम जाते हुए दिखाई दिया और शायद उसको लेवल को तोड़ा भी था इंट्राडे में कुछ ही सेकंड के लिए, लेकिन वो लो टूटता हुआ दिखाई दिया तो 19,500 का। तो अब सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा बैंक निफ्टी में वो आपको दिखाई देगा 19,500 के लेवल और 19,000 के लेवल पे। तो 19,000 पे 5,33,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 19,500 के लेवल पे आपको दिखाई देगा 4,43,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, जहां पे 32,000 शेयर जो है आज ही जुड़ते हुए दिखाई दिए। 20,000 के ऊपर हम बंद होते हुए दिखाई दिए और 20,000 अब वापस एक साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट के रूप में काम काज करेगा, क्योंकि 20,000 का लेवल आज फिर से पार हुआ है। 1,12,000 शेयर आज एडिशन हुआ है और 3,73,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं 20,000 अब मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए अच्छा सपोर्ट है। और जिस तरीके से आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी बाइंग देखने को मिली, इतने कमजोर मार्केट के बावजूद 4-4% और दिन के हाई पे जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया, कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है कि आगे चल के हो सकता है बैंक निफ्टी में एक बड़े मूव की तैयारी चल रही है। जो मूव हम बात करें दोस्तों 21,000 से 22,000 का, वो शायद निकलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जिस तरीके के मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको लगेगा कि कभी बेरिश की बात करते हैं, बुलिशनेस की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज निकल के आ रहे हैं, अमेरिकी मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा है। लगातार उसको किसी ना किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है और लगातार जिस तरीके से अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली फिर इंडियन मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा फ्लो आता हुआ जरूर दिखाई देगा और उसके बाद यहाँ पे भी तेजी होती हुई दिखाई देगी। हालांकि जब मंदी होगी तो सभी के लिए होगी और तेजी होगी तो सभी के लिए होगी। आपको ट्रेंड पकड़ के चलना है और साथ ही साथ आपको स्टॉप लॉस पे अपने ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदी होगी या सिर्फ और सिर्फ तेजी ही होगी। अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे तो फिर आप कभी मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपको दोनों ही साइड ट्रेड करना आना चाहिए। तेजी हो तो आप तेजी कीजिए, मंदी हो तो मंदी कीजिए। अब बात करें 20,500 के कॉल की, अगर यहाँ पे तो 20,500 के कॉल पे देख सकते हैं 3,43,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 61,000 शेयर जो है जुड़ते हुए कल के दिन, आज के दिन यहाँ दिखाई दिए। और जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है इस हफ्ते के लिए वो है 21,000 के लेवल का, जहाँ 6,05,000 शेयर जुड़े हुए और 91,000 शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आज जुड़ता हुआ दिखाई दिया। अब 21,000 के लेवल और 20,500 के लेवल की क्या अहमियत है इसको समझ लेते हैं। 21,000 का लेवल वो लेवल है जहां पे मार्केट कई बार जाने की कोशिश करता है लेकिन अटक जाता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है और आपको लगता है, क्योंकि कल दोस्तों आप बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो भी आता हुआ आपको कल दिखाई देगा, जो ईएमआई मॉरिटोरियम के ऊपर है। अगर वो न्यूज़ पॉजिटिव आती है जिसकी उम्मीद मार्केट मान के चल रहा है, जिस तरीके से आज तेजी होती हुई दिखाई दी है, किसी न किसी तरीके से उसको फैक्टर इन करने की कोशिश मार्केट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज को आसानी से माफ करना सही नहीं होगा और वो नहीं होता तो फिर वो बैंकों के लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। और 21,000 का लेवल निकल गया दोस्तों
तो फिर आपको कल ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ फिर वो निफ्टी को भी ऊपर ले जा सकता है। और फिर 22,000 का जो हर्डल होगा, जहां पे मार्केट कई बार जाके अटका है, कम से कम 3 से 4 बार, अगर वो लेवल निकलता है तो फिर आपके लिए बैंक निफ्टी में एक अपसाइड अच्छी खासी खुलती हुई दिखाई देगी, जो निफ्टी बैंक को कम से कम 23 से 23,500 तक के लेवल तक आपको दिखा सकती है। तो दोस्तों इस लेवल पे नजर रखने की खास कर जरूरत है। 21,000 के ऊपर फिर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाने चाहिए अगर आपके कोई भी प्रकार की शॉर्ट पोजीशन है मार्केट में। जिस तरीके से हमने बात की थी कि 20,000 की जो स्ट्रैडल को शॉर्ट किया जा रहा है, तो 20,000 के स्ट्रैडल की भी जो शॉर्ट कवरिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 21,000 के और 19,000 के लेवल पे मार्केट आज भी कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 20,000 का स्ट्रैडल आज भी प्रॉफिटेबल है। 229 रुपये आपको यहाँ से टूटते हुए दिखाई दिए 20,000 के पुट पे, और 56 रुपये मात्र बढ़ा है प्राइस आपका 20,000 के कॉल का। तो कहीं ना कहीं आपको फिर भी 150 रुपये से ज़्यादा कमाने का मौका यहाँ पे आपको मिला होगा। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि किस तरीके से मार्केट में कामकाज कर रहा है। वॉलेटिलिटी रहेगी, वॉलेटिलिटी को यहाँ पे आपको समझ के हेज करके अपनी पोजीशन को उसके बाद मार्केट में कामकाज करेंगे, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।